कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसा कि आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान अब काफी ज्यादा क्लैश आ चुके हैं और इसी वजह से शर्जीना वो घर छोड़ देती है। वो अपनी अम्मी से कहती है कि अब मैं वापस मुस्तफ़ा के घर नहीं जाऊंगी। उसकी छोटी बहन कहती है क्या हो गया है आपको, आप तो कहती थी मुस्तफ़ा भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग और लविंग हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ पर आ चुकी हैं। शर्जीना अपने घर वालों को बता देती है। वो कहती है बाबा आप बिल्कुल सही कहते थे, मेरे और मुस्तफ़ा की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ये शायद मेरा ही गलत फैसला था जो मैंने उसके साथ शादी कर ली। अब वो पैसे के पीछे ऐसे पागल हो चुका है कि ना मुझे टाइम देता है और ना ही हमारी आने वाली औलाद के बारे में सोचता है। ऐसे शख्स के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ जिससे अपनी औलाद की परवाह नहीं है। वो किसकी परवाह करेगा, पैसे के पीछे अंधा हो चुका है वो। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती बाबा। इधर आप देखेंगे कि अदील जैसा घटिया शख्स जिसकी हकीकत आहर का सबके सामने आकर रहेगी कि वो किस कदर लालची है। रुबाब के साथ शादी इसलिए की ताकि उसकी दौलत को हड़प कर सके और दूसरी जानब उसकी कंपनी को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच रहा था। ये तो रुबाब के डैड ने उस पर नजर रखी जिसकी वजह से उनकी कंपनी नुकसान से बच गई और रुबाब को इसकी हकीकत मालूम होगी। रुबाब अब इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। अदील को ऐसा लगा कि उसका प्लान तो कामयाब हो जाएगा और फिर क्या है, नताशा के साथ शादी कर लेगा और बहुत सारा माल और दौलत इसके पास होगा। लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसने पंगा लिया है रुबाब के साथ और रुबाब के साथ जो छेड़खानी कर दे वो उसे छोड़ती नहीं है। अदील के बुरे दिन तो उसी वक्त से शुरू हो गए थे जब उसने अपने बाप की मेहनत पर सवाल उठाया था। जिस तरह वो अपने माँ बाप को बड़े ही फखर से रुबाब के घर लेकर गया, जैसे कि वो बंगला उसका है और उसकी अपनी मेहनत और लगन की कमाई का है। अपने माँ बाप से भी झूठ बोलकर कि रुबाब उन्हें पसंद करती है, वो अपने माँ बाप को यहाँ पर लेकर आ गया। रुबाब अदील को धक्के देकर वहाँ से बाहर निकालने वाली है। उसके माँ बाप जब उसके घर में होते हैं तो रुबाब कहती है अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और यहाँ से चलने की तैयारी करें। आपकी तरह के मिडिल क्लास लोग और उनका ये बेटा वैसी ही सोच रखते हैं कि किसी की दौलत को नाजायज तरीके से हड़प करना। उसके बाबा तो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रुबाब तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। रुबाब कहती है ये चीज आप अपने बेटे से खुद ही पूछ लीजिए तो अच्छा होगा। आपका बेटा एक तरफ नताशा के साथ शादी की तैयारियों में है तो दूसरी जानब वो मेरी जायदाद को हड़प करने के बारे में सोच रहा था। आपका बेटा नहायत घटिया और एक लालची शख्स है। उसने क्या समझा था कि ये नताशा के साथ शादी करके मेरी दौलत पर कब्जा करके एक खूबसूरत जिंदगी गुजारेगा। उसे नहीं मालूम कि मेरा नाम रुबाब है और इसके ऊपर जो मैंने पैसा खर्च किया है ना, सारी जिंदगी भी लगा दे तो मुझे वापस नहीं दिला सकेगा। यहाँ तक कि वो अदील से कहती है तुम्हारे बाप पर जो मैंने पैसा खर्च किया है ना, वो भी करोड़ों में बनता है। उसके बावजूद रुबाब के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं और एक तरफ अपने बेटे अदील को देखते हैं कि किस तरह से उसने पहले शर्जीना को छोड़ा था, फिर रुबाब के साथ शादी करके अब नताशा के साथ फिर चला रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाबा की डेथ हो जाए।